हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जापान की तरफ से जो रेल गन्स डेवलप की जा रही हैं, जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल की थ्रीट हैं, स्पेशली अगर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल या जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, चाइना डेवलप कर रहा है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब इस तरह के वेपन्स जो हैं डेवलप कर चुके हैं या फिर बहुत एडवांस फेज के अंदर हैं। तो उसको देखते हुए जापान ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम 56 मिलियन इस फिस्कल ईयर के अंदर $56 मिलियन का बजट रख रहे हैं रेल गन डेवलप करने के लिए, जो कि हाइपरसोनिक जो वेपन सिस्टम है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की थ्रीट है, उससे हमें प्रोटेक्शन देगा। तो ये पूरा इशू यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो रेल गन है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कैसे ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उनकी थ्रीट को डील कर सकता है। फाइन। और जापान को क्यों ये रेल गन के अंदर यहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑफर है कि आप अपनी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन 63,000 में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1.5 साल का ये सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पूरा कंप्लीट पैकेज यूपीएससी के लिए अवेलेबल हो जाता है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हाइपरसोनिक वेपन्स को समझते हैं। हाइपरसोनिक वेपन क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। साउंड की जो स्पीड है जनरली 1 मैक कंसिडर की जाती है, तो उससे 5 गुना या उससे भी तेज ये आपके चलेंगे हाइपरसोनिक वेपन्स, और इर्रेगुलर इनका फ्लाइट पाथ होता है। जैसे अगर हम देखें तो ब्रह्मोस का नाम हमने सुना हुआ है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ओके। और ये 1 मैक टू 5 मैक इस रेंज के अंदर रहता है। अब 5 मैक से भी जो तेज स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल से हाइपरसोनिक वेपन में आ जाते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक वेपन्स माने जा रहे हैं, और जिनकी स्पीड 0.8 से भी कम रहेगी वो सबसोनिक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से ये कैटेगरीज हमने देख रखी हैं। भारत के पास में सुपरसोनिक मिसाइल तो है, लेकिन अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को हम उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाए। जहाँ तक कंट्रीज़ की बात है, स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे रशिया है तो रशिया ने अभी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, ओके। चाइना की बात करें तो चाइना ने भी हाइपरसोनिक ये ग्लाइड व्हीकल के टेस्ट किए हैं, काफ़ी सारे टेस्ट ये करता रहता है। नॉर्थ कोरिया ने भी क्लेम किया है कि हमने भी ये वेपन हाइपरसोनिक वेपन लॉन्च किया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अगर हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप कर लिए हैं तो यहाँ पे इनको रोकने के लिए जो ट्रेडिशनल मीजर्स हैं, काउंटर मीजर्स हैं, वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो इनका पाथ जो है इरेगुलर है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसलिए हमें कुछ काउंटर मेजर अलग से लेने पड़ेंगे अगर हमें अपने डिफेंस को अच्छा करना है। तो इसी सोच के साथ जापान आगे बढ़ा, और जापान ने देखा कि ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री वेपन्स हैं, और हमारा जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट है ये भी हो सकता है। जहाँ तक फ्यूचर कन्फ्लिक्ट की बात है, आप सभी को पता है कि चाइना के साथ जापान का सेनकाकू आइलैंड का इशू चल रहा है। ये जो आपको रेड सर्कल दिख रहा है, ये सेनकाकू आइलैंड है, जिसपे चाइना भी क्लेम करता है, हालांकि अभी जापान के इसमें पोजीशन में है। और इसके अंदर इशू ये है कि जिसके पास भी ये आइलैंड का कब्जा रहेगा उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा। फाइन, जैसे ये है इस तरह से चला जाएगा। चाइना के पास है तो चाइना के पास ये एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इसलिए दोनों यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। और चाइना वैसे ही काफ़ी अग्रेसिव है, तो जापान यहाँ पे देख रहा है कि इस विवाद अगर आगे बढ़ जाता है और फ्यूचर में अगर कन्फ्लिक्ट आगे होता है तो चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स को यूज़ कर सकता है। इसलिए हमें इसको लेकर डिफेंस डेवलप करना होगा। एक यही चीज़ जो है कुरिल आइलैंड, ये जो दिख रहा है, ये रशिया के पास में है पोजीशन। इसको लेके भी जापान और रशिया के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो जापान है उसको अपना प्रोटेक्शन यहाँ पे इंश्योर करना है, और जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट है उसको देखते हुए अगर ऐसा कोई इशू होता है तो जापान के पास में प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल से वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इसीलिए जो रेल गन है इसका कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये रेल गन दिखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके कंसेप्ट को समझते हैं कैसा काम करता है। देखिए, जो बुलेट है होती है, बुलेट के अंदर गन पाउडर होता है, फाइन, जिससे वो स्पीड वहाँ पे अचीव की जा रही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सके, उनको न्यूट्रलाइज कर सके। फाइन। तो इतनी ज़्यादा स्पीड को अचीव करना जो गन पाउडर है उसकी मदद से पॉसिबल नहीं हो पाता है। फाइन। और उसकी वजह से वेट भी बढ़ जाता है गन पाउडर से, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी। ओके, वॉलेटाइल वो होता है, काफ़ी सारे इश्यूज हैं। इसलिए एक नया ये रेल गन टेक्नोलॉजी लाई गई। इसमें क्या होता है, ये जो दो आपको दिख रही हैं, फाइन, ये जो दो रेल्स दिख रही हैं ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होती है। कंडक्टिव मेटल्स की ये रेल बनी होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से बहुत पावरफुल एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, जो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा।
काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा और बीच में जो भी बुलेट या प्रोजेक्टाइल ये रखा हुआ है इसको क्या करेगा, वर्टिकल इस तरह से पुश करेगा, बहुत तेजी से पुश करेगा। तो यहाँ पे कोई गन पाउडर यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो गन पाउडर वाली लिमिटेशन भी नहीं है। और स्पीड हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड, जैसा हमने देखा कि मैक 7 तक की स्पीड यह अचीव कर सकता है। रेल गन क्या कर रहा है, रेल गन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको लॉन्च कर रहा है। इसकी वजह से हम देखेंगे 7 मैक तक की स्पीड आपकी पकड़ सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से ऊपर है। तो डेफिनेटली ये इतनी स्पीड पे उनको क्या करेगा, स्ट्राइक कर सकता है। जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेलगन के अंदर क्या होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को ऊपर नीचे किया तो उस तरह से आप इसकी फायरिंग जो है, स्पीड, इसको भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये भी है कि लेज़र वेपन तो क्या है, वेदर सेंसिटिव होंगे, लेकिन इसके ऊपर वेदर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मिसाइल डिफेंस जो है इनका, जापान का या जिस भी कंट्री का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें एक तरह से बहुत पॉजिटिव ये एडिशन वहाँ पर कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है, ये क्या कर रहा है, इसको कैरी करने में और इस तरह की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि कोई गन पाउडर जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं है, एक्सप्लोजिव्स यहाँ पे नहीं है जैसा मिसाइल्स में होते हैं एक्सप्लोजिव। फाइन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कर सकता है, ज़्यादा स्पीड भी अचीव कर सकता है और इसको यूज़ करने के रिगार्डिंग भी थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये रेल गन टेक्नोलॉजी इस तरह से काम कर रही है, जिसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ये काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जनरेट हो रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्टाइल को आगे धकेल रहा है। फाइन, तो ये रेलगन टेक्नोलॉजी जो है जापान ने यहाँ पे डेवलप करने की बात की है। जहाँ तक इंडिया की बात करें, ओके, तो इंडिया ने ये न्यूज़ आई थी 2017 में कि इंडिया ने सक्सेसफुली यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को टेस्ट फायर किया है। मैक 6 की स्पीड हमने अचीव की है। और लेटेस्ट अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर DRDO की वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि भारत ने यहाँ पे क्या अचीव किया हुआ है, तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आपका चल रहा है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट DRDO की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट्स अभी चालू हैं। और डेफिनेटली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंडिया को डेफिनेटली एक एडवांटेज लेने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि चाइना जैसे कंट्री ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर लिया है। तो इंडिया को भी यहाँ पे आगे आना होगा कि उन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हम डेवलप कर सकें और उनसे डिफेंस जो मैकेनिज्म है रेल गन के थ्रू वो भी हमारी डेवलप हो। फाइन, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो रेल गन का कॉन्सेप्ट है किस तरह से काम करता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कन्फ्लिक्ट है, जापान के लिए चैलेंजेस है, वो भी हमने देखे। दिस इज़ ऑल। इसके अलावा आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। 107 साल गांधी जी के रिटर्न के जो है साउथ अफ्रीका से रिटर्न के कंप्लीट हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक क्विज है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्राइसेस आपके पास में मिल जाएंगे, क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज प्रोवाइड कराता है UPSC प्रिपरेशन के लिए। लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, ये कुछ बेनिफिट है आइकॉनिक के, लोन फैसिलिटी। लिंक इज़ देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर है। नए बैचेज आपके 12 जनवरी से स्टार्ट है, जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, तो इनमें एनरोल करके आप अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। और 9 जनवरी हर संडे वैसे होता है, सुबह 11 बजे ये टेस्ट रहेगा, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन अनलॉक दिस टेस्ट बाय यूजिंग द कोड RBLive। So this is all. Don't forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.